नाजरीन, इस वक्त आप तमाम लोगों की नज़रें पाक इंडिया मैच पर लगी हुई हैं और हमारा जो मीडिया है वो इसे पाक भारत टाकरा या जंग के तौर पर दिखा रहा है और इसी तरह की हाइप बनी हुई है। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि नाजरीन असल जंग कहाँ पर हो रही है और असल जो लड़ाई है वो कहाँ पर लड़ी जा रही है और जिसका पाकिस्तानी मीडिया पर चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो उस पर कोई तज़किरा नहीं और जो इंडियन मीडिया है उस पर कुछ थोड़ा सा सच जो है वो दिखाया जा रहा है क्योंकि इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त हो रही है। और ये जो जंग है नाजरीन ये इस वक्त कश्मीर के जंगलों में लड़ी जा रही है। इस वक्त कश्मीर के जंगलों में भारतीय फौज का सबसे बड़ा ऑपरेशन जारी है, सबसे लंबा ऑपरेशन जारी है और हर बढ़ते दिन के साथ ये भारतीय फौज का कब्रिस्तान साबित हो रहा है। और बहुत चंद मुजाहिदीन हैं नाजरीन जिन्होंने भारतीय फौज को नाको चने चबवा दिए हैं। उनके जो अमित शाह साहब हैं वो भी इस वक्त कश्मीर में पहुंचे हुए हैं और वो जो थोड़े से मुजाहिदीन हैं, बिल्कुल थोड़े से मुजाहिदीन, उन्होंने हजारों फौजियों की वहां पर जो है उनको नाको चने चबवा दिए और कई फौजियों की वहां पर कब्रें बना दी है। इस वक्त कश्मीर में क्या सूरत हाल है, कश्मीर के खतरनाक जंगलों में इस वक्त क्या हो रहा है, चंद मुजाहिदीन ने किस तरह पूरी फौज के आगे खड़े हुए हैं और किस तरह जो अपने बदले हैं वो ले रहे हैं वहां की भारतीय फौज से, ये सारी चीजें जो हैं डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है कश्मीर में और जिसको आज 14वां रोज है, बरोज इतवार। आज से 14 दिन कबल ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और ये ऑपरेशन इसलिए किया गया था कि बहुत चंद मुजाहिदीन है जिनकी तादाद 10 से भी शायद कम होगी, उनको ढूंढा जा रहा है, उनको मारने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग आप में से नहीं जानते उनको थोड़ा सा अगर मैं बैकग्राउंड बताऊं कि ये ऑपरेशन है क्या, कैसे ये शुरू हुआ। दरअसल रिसेंट पास्ट में जो भारतीय फौज है उसने आपको पता है कि लॉकडाउन तो काफ़ी अरसे से है, लेकिन रिसेंट पास्ट जो है उसमें जो भारतीय फौज है जो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में तैनात है, उसने एक बड़ा गंदा सिलसिला एक शुरू किया हुआ था कि वो मुसलमानों के, कश्मीरियों के घरों में जाते थे और तलाशी लेते थे, इज्जतें पामाल कर रहे थे और इससे कश्मीरी जो थे वो बहुत ज़्यादा कह लें कि गुस्से में थे और उन्हें बहुत ज़्यादा रंज था। ऐसे में कुछ जो कश्मीरी नौजवान हैं वो उठे हैं और उन्होंने अपनी एक ग्रुप सा बनाया, एक फोर्स सी बनाई है जिसे कभी इंडियन मीडिया जो है वो हरकत 313 कहता है, जैसे वो बदरी 313 थी तालिबान की, कभी उसे गजनवी फोर्स कहता है। तो वो खड़े हुए हैं और इसी तरह एक इलाके में, कश्मीर के एक इलाके में उस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी था। कुछ जो फौजी थे वो एक घर के बाहर मौजूद थे और अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान जो है ये जो चंद मुजाहिदीन है जिनको अभी भी ढूंढा जा रहा है, उन्होंने इन पर फायरिंग की और इस फायरिंग के नतीजे में वहां पर 4 जो भारतीय फौजी हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं। उसके बाद वो वहां से जो नरखास के जंगल है कश्मीर में, जो पूंछ का इलाका है, वहां पर वो निकल गए और तब से ये ऑपरेशन एक बहुत बड़े पैमाने पे, अगर आप इसको यूं कहें कि ये कश्मीर की तारीख का सबसे लंबा ऑपरेशन है किसी को ढूंढने के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। तो पिछले 14 रोज से ये ऑपरेशन जारी है और उन मुजाहिदीन को ढूंढा जा रहा है और उसमें मुसलसल जो है वो इंडियन जो आर्मी है उसको शिकस्त हो रही है। ये ऐसा तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतनी भारी फौज है, इतनी मशीनरी है, सारा कुछ है, लेकिन उन्हीं के ऑक्युपाइड इलाके में चंद बंदे जो हैं उनसे ढूंढे नहीं जा रहे और ना सिर्फ वो छुपे हुए हैं बल्कि इन पर गोरिल्ला वारफेयर के टैक्टिक के थ्रू इन पर हमले भी कर रहे हैं और इनके बंदे भी मार रहे हैं। यानी पहले रोज जब ये वाकया हुआ तो इनके 4 भारतीय फौजी जहन्नम वासिल हुए, उसके बाद 2, उसके बाद फिर 2, यानी टोटल 9 थे। और आज जो बरोज इतवार वाकया हुआ है नाजरीन, इनके फिर 4 जो भारतीय फौजी हैं वो मारे गए हैं, जिसकी आपको हमारे मीडिया पर तो कोई खबर नहीं होगी कि कश्मीर में क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब जो हैं इस वक्त पाक भारत मैच में लगे हुए हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि असल लड़ाई कहां पर हो रही है। तो जो भारतीय मीडिया है वो इन 4 फौजियों की मौत को मुख्तलिफ रंग देकर जो है वो पेश कर रहा है, जो असल सच है वो छुपा रहा है। अब हुआ क्या है, आज के रोज बरोज इतवार 24 अक्टूबर को क्या हुआ है। एक ज़िया नामी एक मुजाहिद है जो 14 साल से इनकी जेल में कैद था कश्मीर में। अब जो इनका मीडिया अभी रिपोर्ट कर रहा है कि ये क्या हुआ है, इनका मीडिया ये कह रहा है कि उस ज़िया नामी मुजाहिद को निकाला गया है
और ये उसको वहाँ ऊपर जंगलों में लेकर गए हैं कि हमने वहाँ पर जो मुजाहिदीन हैं जिनको वो दरअसल दहशतगर्द कहते हैं उनकी शनाख्त करवानी है, और इसी नतीजे में वहाँ पर फायरिंग हुई और हमारे जो फौजी हैं वो मारे गए हैं। अब दरअसल ये तो उनका मौक़िफ़ है कि वो इसको वाक़ई को इस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं जो कि सरासर झूठ है। अब हुआ क्या है, देखिए चूंकि पिछले 14 दिनों से ऑपरेशन हो रहा था तो एक जो इनकी हाई कमांड है वो बहुत तपी हुई थी, हाई कमांड जो है बहुत गुस्से में थी, जो इनके हिंदू हैं वो बहुत गुस्से में थे, आरएसएस के लोग जो हैं वो बहुत गुस्से में थे कि हमारी फौज क्या रही है, ये चंद जो नौजवान उठे हैं इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा, इनको मारा क्यों नहीं जा रहा। तो उस सारी चीज को काउंटर करने के लिए तो इन्होंने क्या किया कि उस ज़िया नामी मुजाहिद को निकाला है, और इनका प्लान ये था कि हम वहां जंगल में लेकर जाएंगे इसको, और इसका वहां पर इनकाउंटर करेंगे और बाद में ये बताएंगे कि ये वही एक मुजाहिद है जिसका हम सर्च कर रहे थे, उन्हीं में से एक बंदा जो है ये हमने मार गिराया। लेकिन वहां पर जाकर इनको बहुत बड़ा एक अपसेट हुआ है। हुआ क्या है कि जब ये वहां पर लेकर गए हैं उस ज़िया नामी मुजाहिद को, तो वहां पर वो जो मुजाहिदीन हैं जो कि दरअसल इस वक्त लड़ाई कर रहे हैं वो वहां पर आ पहुंचे और उन्होंने बड़ी ताबड़तोड़ फायरिंग की है उन भारतीय फौजियों पर, और उनमें से 4 जो हैं वो मारे गए हैं। तो इस तरह इनका जो सारा प्लान है वो जो अपसेट हो गया, और इसको रिपोर्ट ये इस तरह से कर रहे हैं कि हम तो उसे शनाख्त करवाने के लिए वहां पर लेकर गए थे। यानी आप सोचिए कि शनाख्त करवाने के लिए एक बंदा जो 14 साल से कैद है और आप उसे वहां जंगलों में लेकर जा रहे हैं किसी की शनाख्त करवाने के लिए। पहला तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा जो 14 साल से कैद है वो किसी की क्या शनाख्त करेगा, और अगर करनी भी है तो अगर आपने कोई बंदा पकड़ा है तो उसे जेल में लेकर आए, बजाय इसके कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि कैदी को आप जंगलों में लेकर जा रहे हैं। तो दरअसल इनका प्लान ये था कि उसका हम इनकाउंटर करेंगे और बताएंगे ये कि हमने एक जो मुजाहिद है वो मार गिराया, लेकिन वो सारा जो इनका प्लान है वो चौपट हो गया है। अब इस वाक़े के बाद आज जो बरोज़ एतवार ये वाक़या हुआ है 24 अक्टूबर को, मज़ीद 4 इनके फौजी मारे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा गुस्से की फ़िज़ा है, और इंडियन मीडिया तो है उस पर तो समझ लें कि एक शोक की फ़िज़ा कायम है, और वो सोच रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी ये चंद मुजाहिदीन हैं जो आते हैं, हमला करते हैं, इनके फौजी मारते हैं और फिर ऐसी जगह पर गायब हो जाते हैं कि ये उनको ढूंढ ही नहीं पा रहे। यानी ये जो नरखास का जंगल है ये कोई इतना बड़ा जंगल नहीं है, कोई अमेज़न का जंगल हो, कोई वो मिल ही नहीं रहे और ऐसी जगह पर जाकर छुप गए हैं। एक दरमियाना सा जंगल है, कोई बहुत बड़ा जंगल नहीं, और इतनी भारी इनकी फौज वहां पर है, लेकिन उस सब के बावजूद ये चंद बंदों को ढूंढ नहीं पा रहे। तो बहुत ज्यादा इस वक्त एक शिकस्त और नाकामी देखनी पड़ रही है भारतीय फौज को, और ऐसा तारीख में पहली बार हो रहा है कि मकबूजा कश्मीर जो है वो भारतीयों का जो है, भारतीय फौज का जो है कब्रिस्तान बनता जा रहा है। इस वक्त एक क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूं, आज का जो वाकया हुआ है उस पर इंडियन मीडिया किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। डिटेन्ड आतंकी ज़िया मुस्तफ़ा पाकिस्तानी आतंकी है, इसको लेकर गए थे एनकाउंटर साइट। अब हम हाइड आउट के करीब पहुंचे तो आतंकियों की तरफ से फायर किया गया। तो आपने सुना कि ये इसको किस एंगल के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, और उससे एक चीज तो ये साबित हो रही है कि इनके आज बंदे जो हैं वो मजीद मरे हैं, लेकिन वो जो दूसरा एंगल जिस तरह से ये रिपोर्ट कर रहे हैं उसका मुकम्मल सच क्या है वो मैंने आपके साथ रख दिया। अब यहाँ पर एक और चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है और जवाब देना बहुत जरूरी है कि अगर आप इंडियन मीडिया उठाकर देखें तो वहां पर यही बार बार बताया जा रहा है कि जी ये पाक की सपोर्ट के साथ ये लड़ रहे हैं, और पाक सपोर्टेड टेररिस्ट जो है उसको हम न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी वहां पर भेज रहा है। तो इस तरह से दुनिया की जो परसेप्शन है उसको खराब करने की, पाकिस्तान का इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। कल हमारे एक साफी भी वहां पर बैठे हुए थे जिन्होंने बड़ा अच्छा उनको जवाब दिया कि अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है तो आपके पास उसकी क्या सोर्स क्या है, इस खबर का, इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, आपके पास एविडेंस क्या है। तो उस एंकर के पास कोई जवाब नहीं था। तो ये तो इंडिया की एक पुरानी रीत है कि वहां पर जो कुछ भी होता है उसको पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया जाता है। हम कश्मीर का जो कॉज है उसको मॉरली सपोर्ट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि वहां पर जो लड़ने वाले हैं वो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इंडियन मीडिया उसको कहता है कि ये टेररिस्ट है, हालांकि वो टेररिस्ट नहीं है। दुनिया में कहीं भी अगर ऐसा होता है कि किसी की ज़मीन पर अगर आप जाकर कब्जा करते हैं, जैसे तालिबान लड़े हैं तो वो एक आज़ादी की जंग लड़े हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं थे। इस तरह जिस तरह फ़लस्तीनी जिद्दोजहद कर रहे हैं तो वो भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, इसी तरह कश्मीरी जो हैं वो भी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उन पर आकर ऊपर से भारत ने कब्जा किया है, जो उनकी ज़मीन पर आकर कब्जा किया है, तो वो दहशतगर्द नहीं, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। और दुनिया की जो किताबें हैं वो भी यही बताती हैं, लेकिन भारतीय मीडिया उनको दहशतगर्द बताते हैं और लिंक कर रहा है पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तान
ईरान ऐसा सपोर्ट कर रहा है, कोई असलहा भेज रहा है वहाँ से, कोई मुजाहिदीन भेज रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि इनके पास कोई सबूत भी नहीं है। अगर कोई सबूत है तो वो सामने लेकर आए। इस तरह जो है वो दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट्स थी, कुछ बैकग्राउंड भी आपको बताया। आप पाक इंडिया मैच ज़रूर देखें, लेकिन जो असल लड़ाई है, जो हकीकत है, जो रियलिटी है, उससे भी आपको आगाह होना चाहिए कि इस वक्त जो कश्मीरी हैं उन पर क्या बीत रही है, जिनके बाप, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें, बच्चे मारे गए हैं, वो इस वक्त किस सूरत हाल में हैं और किस तरह अपनी जान हथेली पर लेकर जंगलों में लड़ रहे हैं, उसका भी आपको पता होना चाहिए। इंटरटेनमेंट ज़रूर देखें, लेकिन हकीकत से भी जो है वो गुमराह ना हो। तो मज़ीद जो अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करता हूँ। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।